Everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. So, I'm back with another video that is rights of an unpaid seller. In the previous video, we have understood who is an unpaid seller. Today, in our today's video, we'll discuss about rights of an unpaid seller. Okay, so let's move on to the video. राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज. ओके, जो भी अनपेड सेलर होगा उसके पास दो राइट्स अवेलेबल रहेंगी ब्रॉड कैटेगरीज में. पहली जो होगी फर्स्ट राइट्स अगेंस्ट द गुड्स. ओके, ये जो पहला है राइट अगेंस्ट द गुड्स. गुड्स के केस में जो भी गुड्स उसने सेल करे हैं तो गुड्स के केस में उसके पास क्या क्या राइट्स हैं वो है. एंड सेकेंड ब्रॉड कैटेगरी है राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली. ठीक है, तो अनपेड सेलर के पास दो कैटेगरीज में राइट्स अवेलेबल होती हैं. एक होगी कैटेगरी जो गुड्स के अगेंस्ट होगी एंड दूसरी कैटेगरी विल बी द सेकेंड वन विल बी अगेंस्ट द बायर पर्सनली. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ द राइट्स अगेंस्ट द गुड्स. ओके, फर्स्ट वन इज राइट ऑफ लीन. नाउ लीन का मतलब होता है लीन इज द राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स टिल सर्टन क्लेम्स आर सेटिस्फाइड. लीन का मतलब क्या होता है, एक डिटेल्ड वीडियो भी है मेरा लीन के ऊपर, लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी जिसमें मैंने पूरा का पूरा लीन एक्सप्लेन किया है टॉपिक इन डिटेल. तो अभी मैं आपको शॉर्ट में फिर भी समझा देती हूँ. लीन का मतलब होता है गुड्स का पोजीशन अपने पास रखना जब तक उससे रिलेटेड क्लेम्स सेटल नहीं हो जाते. अब जब वो अनपेड सेलर है तो उसके पास प्राइस तो रिसीव हुई नहीं है अभी तक गुड्स की, तो व्हाट ही विल डू, ही विल कीप द पोजीशन ऑफ द गुड्स विथ हिमसेल्फ ओनली. ओके, या तो वो पोजीशन अपने पास ही रखेगा एंड अगर उसका पोजीशन उसने ट्रांसफर कर दिया है तो वो पोजीशन फिर से अपने पास ले लेगा. ही विल टेक द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स विथ हिमसेल्फ टिल द क्लेम इज सेटिस्फाइड. अब क्लेम यहाँ पर क्या है, प्राइस ऑफ द गुड्स. तो जब तक गुड्स का जो प्राइस है, जो कंसिडरेशन है, वो उसे रिसीव नहीं हो जाता तब तक वो गुड्स को अपने पास अपनी पोजीशन में रखेगा. इसे बोला जाता है राइट ऑफ लीन. तो the first right against the goods which is available to an unpaid seller is right of lien. तो जब unpaid seller को प्राइस रिसीव नहीं हो रहा है, if the buyer is not paying the amount, then he can exercise lien over the goods. इसका मतलब वो उन गुड्स का पोजीशन अपने पास रख लेगा. सेकेंड राइट के ऊपर बात करते हैं, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. इन ट्रांजिट का मतलब होता है जब गुड्स ऑन द वे हो, जब गुड्स आपने किसी कैरियर को दिए हो, जब सेलर ने गुड्स को कैरियर के पास दिया है सो दैट दे कैन रीच द बायर्स डेस्टिनेशन. ठीक है, तो जब वो ट्रांजिट में है, जब वो ऑन द वे है, तो उस केस में भी अगर अनपेड सेलर है तो वो क्या कर देगा, फर्दर ट्रांजिट के लिए स्टॉप कर देगा. ठीक है, मतलब गुड्स की फर्दर डिलीवरी को रोक देगा. ही विल स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट सो दैट द गुड्स डू नॉट रीच द बायर्स डेस्टिनेशन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट है वो केवल और केवल कब अवेलेबल होगा अनपेड सेलर को, जब बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट. ओके, ये जो राइट है ये कब अवेलेबल होगा, इफ द बायर इज इंसॉल्वेंट. इसका मतलब इफ द बायर बिकम्स बैंकक्रप्ट, ओके, बायर के पास कुछ भी नहीं है पैसा जो वो सेलर को दे पाए, देन इन दैट केस एक्सक्लूसिव राइट जो अनपेड सेलर के पास अवेलेबल है वो है स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. तो वो करियर को नोटिस देगा एंड गुड्स को फर्दर ट्रांजिट में फर्दर डिलीवर करने से स्टॉप कर देगा. तो पहली राइट थी राइट ऑफ लीन जिसमें वो फिजिकल पोजीशन अपने पास ले रहा है. सेकेंड थी जब गुड्स कैरियर के पास हो, ऑन द वे हो, तो उनकी फर्दर ट्रांजिट को स्टॉप करने के लिए उसके पास वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है. और ये राइट वो कब एक्सरसाइज करेगा, व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट. लीन के केस में ऐसा नहीं है, बायर इंसॉल्वेंट हो चाहे ना हो, लेकिन स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का राइट केवल तभी एक्सरसाइज हो सकता है जब बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखना. थर्ड राइट है राइट ऑफ रीसेल. रीसेल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेल कौन सी है, जो उसने बायर को करी है. उन गुड्स को जब उसने फर्स्ट टाइम सेल किया था तो वो सेल हो गया था. अब रीसेल मतलब जब आप सेकेंड टाइम सेल कर रहे हो. तो बहुत बार क्या होता है, इफ द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, मतलब वो लीन एक्सरसाइज उसने कर ली, उसने गुड्स की डिलीवरी अपने पास ले ली है, लेकिन फिर भी वो सेलर क्या है, उन गुड्स को अपने पास ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकता है. जो गुड्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं दे गेट डिस्ट्रॉयड विद टाइम. ओके, यू कैन नॉट कीप द गुड्स विद योरसेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना. तो ये गुड्स कैसे होते हैं, पेरिशेबल नेचर के होते हैं. आप इन्हें अपने पास ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते हो. दे विल गेट spoiled, they will get destroyed and ultimately they will get wasted. तो उन केसेस में जब वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हों, ओके, राइट ऑफ रीसेल कब एक्सरसाइज किया जाता है, जब गुड्स का नेचर कैसा हो, पेरिशेबल नेचर का हो.
So in case of perishable goods, what the unpaid seller can do, he can resell the goods. Okay, तो ये उन goods का possession अपने पास लेकर he will inform the buyer. Okay, he will inform the prior buyer कि notice देगा कि ये goods को मैं क्या कर रहा हूँ, वापस resell कर रहा हूँ. तो goods के cases में 3 rights unpaid seller के पास available हैं. Right of lien, जिसमें वो physical possession अपने पास रख रहा है, अगर buyer ने payment कर दिया तो goods को वापस उसे hand over कर दिया जाएगा. राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट कब, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है. एंड राइट ऑफ रीसेल वो एक्सरसाइज कर सकता है इफ गुड्स आर स्पेसिफिकली ऑफ पेरिशेबल नेचर. ऐसा जरूरी नहीं है कि पेरिशेबल नेचर के गुड्स हो तो ही रीसेल किया जाए, वो बाकी केसेस में भी रीसेल कर सकता है. लेकिन अगर गुड्स का नेचर पेरिशेबल है तो बेस्ट राइट कौन सी रहेगी, राइट ऑफ रीसेल. लीन करके भी वो अपने पास रख के भी गुड्स को ज्यादा टाइम तक रख नहीं सकता. अगर ट्रांजिट में रोक भी दिया तो भी अल्टीमेटली उसे पेरिशेबल गुड्स के केस में उसे रीसेल करना ही पड़ेगा. दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू एन अनपेड सेलर. तो ये थे राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर इन केस ऑफ गुड्स अगेंस्ट द गुड्स. अब बात करते हैं राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली. पर्सनली वो बायर को क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है. किन बातों के लिए, किन रीजंस के लिए, स्यू फॉर प्राइस, जो भी गुड्स का प्राइस है उसके लिए वो स्यू कर सकता है एंड क्लेम कर सकता है प्राइस, कोर्ट में जाकर उसे स्यू कर सकता है. स्यू फॉर डैमेजेस, अगर इस अनपेड सेलर को अगर इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की वजह से कोई फर्दर डैमेजेस हुए हैं, मेंटल एगनी हुई है और कोई फिजिकल डैमेजेस हुए हैं और कोई फाइनेंशियल डैमेजेस हुए हैं, तो उनके लिए भी वो कोर्ट में जाकर बायर को स्यू कर सकता है. या फिर स्यू फॉर इंटरेस्ट. ओके, जितने टाइम तक उसने पेमेंट नहीं करा है तो उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर उस पीरियड का जो भी इंटरेस्ट ड्यू होता है उसके लिए भी वो स्यू कर सकता है. राइट्स ऑफ एन बायर ऑफ एन सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली इन हम और फर्दर वीडियोस में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी. ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वाज helpful to you. It will help you in understanding the rights of an unpaid seller against the goods as well as against the buyer personally. Okay, I'll be coming with another video very soon. Till then, stay tuned, have a nice day, and thank you so much for watching my video. Have a nice day.